का शुरुआत हो चुकी है और एक बेहतरीन सीरीज चल रही है हमारी जो मैथ की यानी मैथ की हुंकार, उसका ये पार्ट हमारा बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है और इसको बहुत अच्छे से करेंगे। कहते हैं भाई बच्चे मैथ में कमज़ोर है, इन क्वेश्चनों को कर लगा लीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। मैं कह रहा हूँ प्रवेश ईयर बेस भी है एक से एक, क्योंकि डिफेंस के क्षेत्र में चाणक्य टीम एक जाना माना नाम हो चुकी है। इसलिए अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और करवा दे, ताकि जितने भी बच्चे जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से पढ़ सके और अपनी तैयारी को चार चांद लगा सके। तो देखेगा मैदान में क्या हो रहा है। मैदान में स्थित 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के, यानी एक स्तंभ है उसकी लंबाई कितनी है, 6 क्या है जी, 6 सेंटीमीटर या मीटर, 6 मीटर है जी, 6 मीटर है। उसकी छाया कितनी बन रही है, जो ये छाया बन रही है, ये छाया कितनी बन रही है, 4 मीटर बन रही है। इसकी छाया बनती है 4 किलोमीटर। तो क्या कह रहा है, उसी समय स्तंभ के समीप एक मीनार बना दी, एक मीनार, और मीनार बनाने के बाद में क्या कर दिया गया जी, मीनार बनाने के बाद में जी बिल्कुल एक मीनार बना दी और इस प्रकार की मीनार बना दी। और मीनार की छाया जो नीचे ये जो कंप्लीट ये छाया बन रही है, यानी मीनार की जो छाया बन रही है वो कितनी दिखाई दे रही है, 28 मीटर दिखा रही है, कितनी 28 मीटर। और हमारी ये क्या हो गई, इसकी हाइट, यानी मीनार की ऊंचाई बतानी है, ये वाली ऊंचाई बतानी है। तो सबसे पहले अगर मैं इस डायग्राम को, सबसे पहले सोनू यादव बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, अगर डायग्राम को बनाऊं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं इस त्रिभुज को ए बी सी और डी ई लूं। अगर इसकी बात करूं तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसकी बात करूं तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी हमारे पास दो ट्रायंगल निकल के आते हैं, देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल निकल के आते हैं, कौन कौन सा, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल कौन सा आता है, डी ई सी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा आता है, ट्रायंगल डी ई सी। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ कोण ए बी सी, मुझे ये बताइए कोण ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, कोण ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा। अगर कोण ए बी सी की बात करता हूँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, कोण डी ई सी के, कोण डी ई सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, एक हो गया। अगर दूसरे की बात करता हूँ मैं, अगर दूसरे की बात करता हूँ कोण ए सी बी, कोण ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी बताइएगा, कोण डी सी ई के, कोण डी सी, देखिएगा कोण ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी ई के। यानी ये कौन कॉमन, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यानी डबल ए के अनुसार, डबल एंगल के अनुसार प्रॉपर्टी के, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, हमने बहुत पढ़ा होगा क्वेश्चन, प्रॉपर्टी लग जाएगी और इसके अकॉर्डिंग ये त्रिभुज इसके क्या हो जाएगी, ए बी सी त्रिभुज इसके क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। ए बी सी त्रिभुज इसके क्या हो जाएगी जी, समरूप हो जाएगी। अगर ये इस ए बी सी इसके समरूप है तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। ए बी की लंबाई किसके इक्वल लिख सकते हैं, डी की लंबाई। ए सी की लंबाई किसके इक्वल लिख सकते हैं, ओ सी के इक्वल लिख सकते हैं। ए सी की लंबाई किसके इक्वल लिख सकते हैं, ओ सी के इक्वल लिख सकते हैं। और बी सी की लंबाई किसके इक्वल लिख सकते हैं, ई सी के। बी सी की लंबाई किसके इक्वल लिख सकते हैं, ई सी के लिए। तो हमारा अगर मैं बात करता हूँ ए बी डिवाइड में क्या कर सकता हूँ, ए बी डिवाइड में क्या करूँगा जी, ए बी डिवाइड में डी, देखिएगा ए बी डिवाइड में डी, ए बी डिवाइड में डी ई। इसके अलावा हमारा क्या आ जाएगा, ए सी डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये हमारा भाई डी सी आएगा, ये हमारा ओ नहीं आएगा, डी ए सी, ए हमारा ये रहा जी सी, और ये किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, डी सी के। तो ये हमारा डी सी हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा। अगर बात करते हैं बी सी डिवाइड में, इनको हम आराम से लिख सकते हैं इस प्रकार से। अगर हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे, अगर हम देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। ए बी देखिएगा, ए बी डी, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी हाइट की वैल्यू हमें निकालनी है। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी हमारे पास देखिएगा 6 है, यानी 6 हो जाएगा। उसके बाद में ये वैल्यू तो हमारे कुछ काम की है नहीं। बी सी की लंबाई कितनी है हमारी, बी सी की हमारी 28 है और ई सी की कितनी है, 4 है। अब देखिएगा अगर 4 7 28 और एच की वैल्यू अगर ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में, यानी 42 मीटर, कितना हो जाएगा, 42 मीटर मेरा क्या हो जाएगा,
जाएगा बिल्कुल राइट, यानी उसकी हाइट कितनी थी। बिल्कुल आराम से समझिएगा, दोबारा भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जमा देसी छोरा का राइट है, आशीष कुमार का राइट है, सोनू का राइट है। क्या बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आराम से समझाने की कोशिश की, एक एक बात को, एक एक कंसेप्ट को बताया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं इसी, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल राइट दिया। सी इस क्वेश्चन का क्या था जी, बिल्कुल राइट आंसर था। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 300 का 43% और 300 का 38% के बीच में क्या बताना है डिफरेंस। देखिए बिल्कुल शॉर्टकट करेंगे। अगर मैं बात करें ये नंबर क्या है, दोनों में क्या है, नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है। 43% और 38% में कितने का डिफरेंस है। 43% माइनस में 38% में कितने का डिफरेंस है। 43 में से 38 गए तो 5%, यानी मुझे 5% की वैल्यू का मान बताना है। अगर 300 का 5% निकालूंगा तो 5 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो यानी 5 15, बिल्कुल राइट आंसर कितना हो जाएगा 15, यानी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इतना तो आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन भी मेरे शेर और शेरनियों ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, डी दिया है, बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया, बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है और शानदार दिया बिल्कुल। और जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे क्लास को लाइक कर दे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दे और करवाए, क्योंकि आपका जो परिवार है यूट्यूब परिवार बिल्कुल आपके साथ बढ़ता रहेगा, और आपके विश्वास के साथ इतना बढ़िया कंटेंट हम रोज लेके आते हैं। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या बोला क्या, एक त्रिभुज के 3 कोणों का रेशियो दे रखा है, और 3 कोणों का रेशियो कितना दे रखा है, 2 3 5। मुझे ये बता दीजिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। जल्दी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जल्दी बताइएगा। 180 डिग्री होता है लाडलो, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार भाई। अब यहां पर क्या मान लेते हैं, क्या कह रहा है कि माना क्या है, माना एंगल कितना है, एंगल मान लेते हैं, माना एंगल यानी माना कोण कितना है, x मान लेते हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 3x प्लस में 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2 3 2 5 और 5 5 10, यानी 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 बटे में 10, यानी 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू 18 डिग्री हो जाएगी। अगर x की वैल्यू हमारी 18 डिग्री आती है तो कोण हमने कितना माना था, 18 डिग्री माना था। यानी अगर इस एंगल की बात करें 2x की, देखिएगा 2x की बात करें 2 गुणा 18 कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। 3 गुणा में x यानी 18 3 54, यानी हमारा कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। और 5x की वैल्यू की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा 18 5 90 डिग्री हो जाएगा। देखिएगा एक एंगल हमारा 90 डिग्री का, 2 छोटे एंगल, तो कौन सी त्रिभुज आ रही है, बिल्कुल जिन्होंने ए आंसर दिया है ना भाई, बिल्कुल शानदार दिया है, लाजवाब दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जमा देसी छोरा, सोनू यादव, फौजी भाई, आशीष यादव, आजमगढ़, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। बस जितने विद्यार्थी जुड़ते रहे ना भाई क्लास को लाइक और करते जाए, क्योंकि आपका कोऑपरेट बहुत जरूरी है। और अभी आप एक साथी को बोलिएगा क्लास को लाइक करे और चैनल को भाई सब्सक्राइब करे, क्योंकि कहते हैं ना सपने वो नहीं होते जो नींद में देखते हैं। प्यारे बच्चों सपने तो वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं, जो नींद उड़ा देते हैं। तो बिल्कुल बढ़ते हैं इसी मोटिवेशन लाइन के साथ एक अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा। देखिएगा 40 मजदूर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की मरम्मत 50 दिन में करते हैं, तो कितने मजदूर 40 दिन में यह काम पूरा करेंगे। तो कितने मजदूर 40 दिन में यह काम पूरा करेंगे। अगर बात हो रही है देखिए MDH मसाला खाया और काम हो गया, तो इसका फार्मूला क्या है, हमारा M1 D1 और H1 डिवाइड में W1 इज इक्वल टू क्या लेते हैं M2 D2 H2 डिवाइड में क्या लेते हैं W2, यानी हमारा ये वर्क लेते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिएगा जो जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, और जो नहीं दे रखा उसको हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं लाडलो। तो यहाँ पर देखिए M1 की वैल्यू कितनी है 40, यानी 40 मजदूर D1 की लंबी रेलगाड़ी को 50 दिन में क्या कर लेते हैं, करते हैं 50 दिन में करते हैं।
और काम हमारा क्या, काम W1 की वैल्यू 100 मीटर काम बना रहे, कितना मीटर 100। H1 की वैल्यू है नहीं, M2 की वैल्यू हमें निकालनी है, M2 की वैल्यू हमें निकालनी है और वो काम कितने दिन में करवाना, D2 की वैल्यू 40 दिन में, H2 की वैल्यू नहीं है, सेम काम है यानी 100 मीटर रेलगाड़ी सेम बनवानी है। तो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा लाड लो। सबसे पहले देखिएगा इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट होगा, इस 0 40 से ये 40, यानी M2 की वैल्यू कितनी आ गई 50। और 50 क्या आ गया हमारा, वो ये काम पूरा करने के लिए कितने आदमी की जरूरत है, 50 आदमियों की जरूरत है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। बी ऑप्शन जिन्होंने दिया है बिल्कुल बढ़िया दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया है भाई। बी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल राइट है भाई। बी ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है, जमा देसी छोरा, फौजी भाई, सोनू यादव, क्या बात है भाई, लाडलो मौज कर दी, धोती पाड़ के रुमाल कर दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब है। इस मोटिवेशन, इस पैसेंस के साथ लगे रहोगे ना भैया, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिलेक्शन के नज़दीक हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा टाइम एंड वर्क से फिर एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ए व बी क्रमश से 10 और 15 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। एक काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर यानी अल्टरनेट डेज पे वो क्या कर रहे हैं, काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो कितने दिन में यह काम पूरा हो जाएगा, कितने दिन में यह काम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम के लिए हमने क्या करना होगा, दो बंदे हैं, एक ए नाम का एक बी नाम का, यानी हमने वर्क्स की दो शाखाएं बनाई। ए काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन के अंदर कर रहा है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, देखिएगा एलसीएम कैसे लेते हैं, 10 और 15 में बड़ा कौन है, 15 है। तो ऐसा फैक्टर लेना है जो 10 से भी डिवाइड हो और 15 से भी। तो 15 का 10 से डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीट, 15 का अगला क्या हो जाएगा 30, यानी 30 15 से तो डिवाइड है ही, 10 से भी है, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30। और यही हमारा क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, कुल काम, यानी 30 यूनिट काम हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्य क्षमता निकालनी है। अगर ए उस काम को 30 यूनिट काम को 10 दिन के अंदर कर रहा है, तो एक दिन के अंदर इसने कितना यूनिट कार्य किया होगा, 3 यूनिट कार्य किया होगा गुरुजी। और इसने अगर 15 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन के अंदर इसने 2 यूनिट कार्य किया होगा। तो वो काम कितना दिन में कंप्लीट हो गया, 15 दिन के अंदर। अब देखिएगा कुल काम हमारा कितना है, कुल काम कितना है जी, कुल काम की बात हो रही है, 30 यूनिट काम है। तो कुल काम कितना है जी, 30 यूनिट काम है। और ये काम किससे करवाना है, दोनों से करवाना है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, शुरुआत किसने की, ए ने फिर बी ने, यानी ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट काम। फिर ए ने काम छोड़ दिया, दूसरे दिन कौन आ गया, बी। बी का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट काम है। अगर मैं बात करता हूं कॉमन सेंस की, तो यहाँ पर देखिएगा ए प्लस में भी 2 दिन के अंदर, ए प्लस में भी 2 दिन के अंदर कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। और कार्य कितना करवाना है, 30 यूनिट। तो 5 यूनिट कार्य को 30 यूनिट कार्य में कैसे बनाऊंगा, 5 यूनिट कार्य को 30 यूनिट कैसे बनाऊंगा, इसकी 6 से मैं क्या कर दूंगा गुणा, 5 6, अगर इसको 6 से गुणा किया तो इसकी भी 6 से गुणा करूंगा, यानी 12 दिन में क्या हो जाएगा। अगर वह एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं तो 12 दिन में काम को क्या कर लेंगे जी, कंप्लीट कर लेंगे। 12 दिन में क्या कर लेंगे, काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन जिन्होंने दिया है बिल्कुल राइट दिया है भाई। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आशीष, सोनू, जमा देसी छोरा, फौजी भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका एक एक साथी को जोड़ो। हम यहाँ पे आज हमारी फैमिली को 4000 पूरा करवाना है, यानी बिल्कुल 10 बंदों की नीड है हमें। बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है, जितना आप कोऑपरेट करोगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट हम देंगे आपको। जैसे हमने धमाल दिल्ली पुलिस में किया, चंडीगढ़ पुलिस में किया, उसके बाद में एसएससी जीडी में किया, अब बारी है आर्मी की। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल जिन्होंने बी आंसर दिया था बिल्कुल राइट दिया था। ये लीजिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन, एक वस्तु को 16% के मुनाफे पर बेचा गया, यानी 16% फायदे पर बेचा गया वस्तु को। अगर वस्तु को 16% फायदे के ऊपर बेचा जाता है तो क्या कह रहा है, अगर उसे 200 अधिक रुपए में बेचा जाता तो मुनाफा, बेचा गया तो मुनाफा 20% हो जाता। यानी शुरुआत में क्या है 16% पे,
16% में वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है। अगर 20% पे बेच रहा तो होता तो कितने रुपए का फायदा होता, 200 रुपए अधिक, 200 रुपए अधिक पे बेचा, यानी 200, अगर 20% पे बेचता तो 100 रुपए अधिक। यानी अगर मैं साफ साफ अगर बात करूं, 16 से 20% के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4% का। यानी 4% की वैल्यू मेरी कितनी है जी, 200 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1% की वैल्यू 200/4, यानी 4 5 20, 1% की वैल्यू मेरी 50 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या बताना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना, उस वस्तु का क्या बताना है जी। विकास यादव जी, क्या बात है विकास यादव, अगर आप हमसे पहली बार जुड़े, क्लास को लाइक कर दे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जी। बिल्कुल परवीना कौर, क्या पूछना है जी, बिल्कुल बताइएगा। अगर हम आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, एक नंबर तो हमारा ये रहा जी, और दूसरा नंबर 83 072 75 75 5, 83 072 75 75 5। बिल्कुल इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी चीज़ आप पूछे। अब देखिएगा 4% की वैल्यू 200 है, 1% की वैल्यू 50 आ जाएगी, और क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप का 100%। यानी अगर मैं 100 की 50 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 5000 रुपये इसका क्या आ जाएगा जी, क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, 5000, यानी ऑप्शन नंबर सी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया। सी आपका बिल्कुल क्या है, राइट है जी। जी बिल्कुल सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा, शानदार भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जितने विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, भावेश राय, क्या बात है भाई, जलदेव जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार भाई। बढ़ते हैं एक और, हाँ जी रिपीट तो होते रहते हैं भाई, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति एक निश्चित मासिक वेतन और एक निश्चित वार्षिक वर्दी से उसकी नौकरी की शुरुआत करता है, नौकरी की शुरुआत करता है। 4 वर्ष की सेवा के बाद उसका मासिक वेतन, 4 वर्ष की सेवा के बाद में उसका मासिक वेतन कितना है जी, 1500 रुपये। और 10 वर्ष के बाद में क्या हो जाता है, 10 वर्ष के बाद में कितना हो जाता है उसका वेतन, 10 वर्ष के बाद में कितना हो जाता है जी, 1800 रुपये हो जाता है। तो शुरुआत में उसका वेतन कितना था, शुरुआत में उसका वेतन कितना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। सबसे पहले ये देखिएगा 4 और 6 10, 6 वर्ष के कारण कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई, 500 में 300 यानी 300। 6 वर्ष के कारण कितने रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, 300, यानी 6 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 300। 300 क्या आ गई जी, रुपए आ गई, 300 क्या आ गया, रुपए आ गया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालो तो 300 बटे में कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 5 30, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50। यहाँ पर 4 यूनिट थी तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी। अब ये 200 रुपये तो क्या है, इसकी बढ़ोतरी हो रही है वो है, लेकिन इसने क्या बोल रखा, शुरुआत में वेतन कितना था, तो 1500 में से जो 200 ये एक्स्ट्रा है ये घटा देंगे तो मेरा वेतन कितना आ जाएगा, 1300 रुपये आ जाएगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, यानी ये मेरा क्या आ जाएगा, वेतन आ जाएगा। तो बिल्कुल जिन्होंने भी भाई राइट आंसर 1300 यानी ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, ज़बरदस्त दिया, बिल्कुल राइट दिया है और ज़बरदस्त दिया है। ए वाले अपना नंबर पक्का समझे, बिल्कुल ज़बरदस्त, लाजवाब, शानदार भाई। विकास यादव बिल्कुल बढ़िया, आशीष यादव, फौजी भाई, परवीन कौर, सोनू यादव, आशीष आजमगढ़, बिल्कुल लाजवाब आंसर दे रहे हो आप, बिल्कुल बेहतरीन आंसर दे रहे हो आप। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए। रिमता 35 दिन में 25 टोकरी बुनती है, 25 क्या है, टोकरी बुनती है, वह 110 टोकरियों को कितने दिन में बुनेगी। यानी देखिएगा वही अमडियत 25 दिन में, अमडियत वाला फार्मूला लगाएंगे जो वैल्यू दे रखी है उसकी, अमडियत 25 दिन में कितनी, W1 कितना है हमारा, 25 दिन के नहीं 35 दिन के अंदर कितनी टोकरियां बुन रही है, 25, और काम कितना करवाना है, 110, और किसकी वैल्यू निकालनी है, यानी रिमता, तो कितने दिन में D2 की वैल्यू निकालें, D2 की वैल्यू निकालनी है। सोल्व कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा अगर मैं 35 इंटू में मल्टीपल में था, इधर आके मल्टीपल में हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, D2 कैंसिल, 5 7 35, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 गुणा में 7, 22 गुणा में 7 कितना हो जाएगा, 154, यानी कितना, तो कितने दिनों में बुनेगी, 154 दिनों में कितनी टोकरियां बुन देगी वो,
अगर 110 टोकरियां उदय मुन्नी है तो कितने दिन लग जाएंगे? 154 दिन। यानी जिन्होंने सी आंसर दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया। ब्रोकन हार्ट बॉय भाई, गुड इवनिंग सर जी। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। आपका कोऑपरेट हमारे लिए बहुत ही कीमती है, आपका एक वोट। बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार भाई, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त भाई। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। एक कमीज बेचते समय एक दुकानदार को 7% की छूट देता। यदि उसने 9% है भैया, उसने 9% की छूट दी होती तो उसे 15 रुपये का कम मिलते। शर्ट का अंकित मूल्य कितना है? शर्ट का अंकित मूल्य कितना है? देखिएगा, अगर ये बात करता है 7% और 9% की बात हो रही है, अगर ये देखिएगा 9% की छूट दे देता तो 15 रुपये का क्या आ जाता? अंतर आ जाता। अगर आप सही सही से देखो, 2% के कारण कितने रुपए का डिफरेंस आया है? 15 रुपये का। अगर 1% के कारण डिफरेंस की बात करें तो 15/2। लेकिन हमें क्या बताना है? उसका अंकित मूल्य, यानी कोई भी चीज़ उसकी 100% होती है, हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो 15 में क्या हो जाएगा? 2 और इंटू में क्या हो जाएगा? 100। यानी 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 5 50, यानी 2 5 10, 15 5 75, 750 रुपये उसका क्या हो जाएगा? MRP, यानी मार्क रिटेल प्राइज, अंकित मूल्य उसका कितना हो जाएगा? 750 रुपये। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर सी दिया है, बड़ा ही बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया। आशीष यादव का, ब्रोकन हार्ट बॉय का, फौजी भाई का, सोनू यादव का, विकास यादव का, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, शानदार। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा भाई। 4 मापनों का औसत कितना? दिखेगा, 4 मापनों का एवरेज कितना दे रखा? 4 मापनों का औसत हमारा क्या दे रखा है? अगर 4 मापनों का औसत की बात हो रही है, कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। 4 मापनों का कुल योग की बात करें, 4 मापनों के कुल योग की बात करें तो कितना हो जाएगा? कुल योग की बात करें तो 20 इंटू में 4 यानी 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब क्या कहता है? अगर C को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए औसत 22 हो जाता। चलो, 4 मापनों का औसत कितना हो गया? अब 22 हो गया। अगर इनकी बात करें कुल योग की तो कुल योग कितना हो जाएगा? 22 इंटू में 4, 22 इंटू में 4 यानी कितना हो गया? 88 हो गया। यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने दो जो एवरेज बढ़ाने पर 80 से कितना हो रहा है? 88, यानी 8 की बढ़ोतरी हो रही है। यानी क्या कह रहा है? यह प्रत्येक संख्या में C का मान ज्ञात करना, यानी 8 की बढ़ोतरी हो रही है। 8 प्रत्येक में जोड़ा गया है, लेकिन प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया है। क्या बोला है? देखिए, C को प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया है, यानी 8 को किससे डिवाइड कर दूंगा? 4 से, क्योंकि 4 संख्या है 4, यानी C की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यही था भाई क्वेश्चन को गलत करवाने का तरीका। देखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या आ जाएगा? जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया। डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा? प्रत्येक में जोड़ा गया। अगर 2 प्रत्येक में जोड़ेंगे तो 2 8 हो गए। और इसी प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2a इंटू में 5b की मल्टीपल करनी है, क्या हो जाएगा? देखा, अगर मैं 5 की 2 से गुना करता हूं 10 और a इंटू में b, 10ab बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने 10ab यानी ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। बहुत ही प्यारे, बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब, शानदार। जितने नए विद्यार्थी जुड़ते जाए ना भाई, क्लास को लाइक कर दे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे। कहते हैं ना भाई, कबाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा है। कबाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा है। मैं वो शख्स हूँ जिसे मुश्किलें भी शर्मिंदा है, जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। तो बढ़ते हैं इसी शायर के साथ एक अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? जी बिल्कुल बताइएगा, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बता दीजिएगा, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, बताइएगा कितने हो जाएंगे?
कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं जी? देखिए, कोण के आधार पर त्रिभुज यानी त्रिभुज 3 प्रकार का होता। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। जिन्होंने इस क्वेश्चन का बी आंसर दिया है, बड़ा ही लाजवाब दिया है, शानदार दिया। ब्रोकन हार्ट बॉय, बहुत अच्छा जी सर जी, धन्यवाद भाई ब्रोकन हार्ट। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने भाइयों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने माँ भारती की सेवा करने का जो जिम्मा उठाया 22 अप्रैल को, जो टारगेट हासिल करना हमें आर्मी में जाने का, वो पाके रहेंगे। बस आपके सिलेक्शन के बाद काजू कतली खिलाना मत भूल जाना प्यारे बच्चों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 48 क्वेश्चन। अधिक कोण हमेशा किसके बीच में होता? 3 प्रकार के कोण होते हैं। कौन कौन से होता है? न्यून कोण होता है, एक कौन सा होता है? समकोण होता है, एक कौन सा होता है? एक हमारा अधिक कोण होता है। जी बताइएगा, अगर अधिक कोण की बात करें, देखिएगा अधिक कोण की बात करें तो ये क्या होता है जी? ये कोण न्यून कोण होता है, वो 0 से 90 डिग्री के बीच का होता है। ये हमारा समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये हमारा 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है। तो कौन से ऑप्शन में है 90 से 180 डिग्री? बताइएगा, कौन से ऑप्शन में है 90 से 180 डिग्री? बी ऑप्शन में है गुरुदेव। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर बी दिया है लाडलो, बिल्कुल बढ़िया दिया है, लाजवाब दिया, बिल्कुल बढ़िया दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल बढ़िया दिया, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। बढ़ते हैं जी, बिल्कुल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। रवि ने 800 रुपए में एक शर्ट खरीदा। 800 रुपए में क्या कर रहा है? शर्ट को खरीद रहा है। और 900 रुपए में उसे क्या कर रहा है? सेल, यानी 900 रुपए में उसे बेच रहा है। तो उसे कितने % मुनाफा हो रहा है? उसका फायदा कितना हो रहा है? देखिए, उसको फायदा कितना हो रहा है, फायदा परसेंटेज बताना। देखा, अगर शर्ट की कीमत अगर 800 रुपए में मैंने खरीदी शर्ट और सेल कितने में कर दी, यानी ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य इसका क्या हो गया? 800। और शर्ट को कितने रुपए में बेच रहा हूँ? 900 रुपए, इसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ये देखिएगा, कोई 800 रुपए की चीज है, 800 रुपए की चीज है, 900 रुपए में बेच रहा हूँ, 100 रुपए का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। 100 रुपए का क्या हो रहा है? फायदा। लेकिन फायदा परसेंटेज निकालना है तो फायदा डिवाइड में क्या हो जाएगा? जो चीज फायदा या लॉस या नुकसान किस पे होता है? हमेशा खरीदे हुए मूल्य पे। और यहाँ पर खरीदा हुआ मूल्य क्या है? 800, यानी क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य लेंगे नीचे और इंटू में क्या लेंगे? 100। तो फायदा हमारा 100 रुपए का हो रहा है, क्रय मूल्य हमारा कितना है जी? 800 है, इंटू में हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो गए, यानी अगर 100/8 को अगर मैं सोल्व करता हूँ, 12.5% का क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। 12.5% का क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है? सर डी ऑप्शन में है। तो लाडलो, जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है, जबरदस्त दिया। जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है, जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया। तो बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। और ये रहा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर 67 मिनट में स्कूल में पहुंच जाता। कितनी मिनट में? 67 मिनट में स्कूल पहुंच जाता है। तो वह घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिएगा। उसकी घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिएगा। उसकी दूरी अपनी कितनी है जी? ब्रोकन हार्ट बॉय, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सबसे पहले बात करते हैं दूरी का फार्मूला हमारा क्या होता है? दूरी का फार्मूला गुरुजी हमारा चाल इंटू में क्या होता है? समय होता है। चाल इंटू में क्या होता है? समय होता है। यहाँ पर देखिएगा, अगर बात हो रही है किसकी जी? यहाँ पर देखिएगा बात किसकी हो रही है? 3 किलोमीटर। चाल हमारी 3 है, इस किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में, क्योंकि आंसर मीटर में दिया हुआ है। किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से क्या कर दूंगा मैं? गुणा कर दूंगा। टाइम हमारा कितना? 67। अगर मिनट को घंटे में चेंज करते हैं तो डिवाइड किससे करेंगे? 60 से, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती है। इसको सोल्व कर लीजिएगा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए। अगर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी 50। अब क्या करेंगे? 67 की 50 से, यानी 50 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 35, 5 6 30, 30 और 3 कितने होते हैं?
30 और 3 33 होते हैं, 1 0, यानी 3350 मीटर क्या हो गई उसकी डिस्टेंस हो गई। तो लाडलो कौन से ऑप्शन में है? 3350 मीटर कौन से ऑप्शन में है? सर 3350 मीटर सी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? सी दिया है। विक्रमादेश शेरवरिया, क्या बात है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही आपने। रवि कुमार जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। बस जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े क्लास को लाइक कर दे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मात्र 4 कैंडिडेटों की और कमी है भाई। हमारी फैमिली को 4000 पूरा होने में मात्र 4। तो जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द क्लास कंप्लीट होने तक इस 4 का टारगेट को अचीवमेंट करें, 4 के टारगेट को अचीवमेंट करें। देखते हैं कि हमारी फैमिली आज 4K हो जाएगी या नहीं। बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे माँ भारती के सबूत जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई। बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार।